हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारे पास चैप्टर 3 जो कि है 9th क्लास के लिए, और इस चैप्टर को हम जल्दी ख़त्म करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कंसेप्ट है, आइए सीखते हैं। तो ये हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें होता क्या है, 2D प्लेन के बारे में बात करते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन आपके सामने दिख रहा है, या फिर उसको ग्राफ भी बोल सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस प्लस क्या है, मतलब यहाँ पे एक्स का डिस्टेंस कैसा है, प्लस का है ना, दिख रहा है ना आपको 2 4 6, तो इसलिए एक्स प्लस है। और वाई का कैसा है, वाई का भी 4, ये वाला दिख रहा है ना आपको, तो ये भी प्लस है। मतलब अगर कोई पॉइंट है, जैसे कि ये है एक्स वाई, ये पहला वाला, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एब्सिसा। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है वाई, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। एक्स का डिस्टेंस होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई का डिस्टेंस होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये एक पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए। ठीक है, अब समझते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। वाई एक्स देखो क्या है, पहले एक्स की बात की जाती है, नेगेटिव है, और जो वाई है ये है, तो ये पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स देखो नेगेटिव है, वाई कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स कैसा है, पॉजिटिव, एक्स की बात की जाती है पहले, और वाई कैसा है, नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट ध्यान रखने होते हैं। और इसको ही हम, इस प्लेन को ही क्या बोलते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन या फिर 2D प्लेन भी बोलते हैं, है ना। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, होते क्या हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला फैक्ट क्या है जो मैं बता रहा था, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं। जहाँ सेकंड पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। 4 पार्ट होते हैं ना, कोऑर्डिनेट जिन्हें बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये दोनों इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0, मतलब एक्स का डिस्टेंस भी 0 और वाई का भी डिस्टेंस 0। द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट, है ना। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज यूज़ होती है। और आगे क्या बता रखा है, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और वाई एक्सिस पे है तो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जैसे कि एक्स लाइन पे कोई पॉइंट हो गया, तो ये एक्स तो डिस्टेंस होगा, लेकिन वाई 0 होगा, क्योंकि वाई तो ऊपर बढ़ा नहीं ना नीचे बढ़ा, तो वाई 0 हो जाएगा। सेम केस इसका रिवर्स, वाई एक्सिस पे मान लो कोई पॉइंट है तो 0 होगा, क्योंकि एक्स तो बढ़ा ही ना इधर गया ना इधर गया, लेकिन वाई कुछ गया है तो 0 वाई हो जाएगा। क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे इसे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये प्लॉट करने हैं हमें पॉइंट, है ना। देख लीजिए, जैसे कि ए दे रखा है क्या, -4 -3। ध्यान से देखिए, पहले एक्स का होता है, -4 जाएंगे इधर, यहाँ से गए यहाँ तक, और फिर -3 आएंगे नीचे, कितना यूनिट, 3 यूनिट। तो ये पॉइंट है ना। एक्स का गए यहाँ से 4 यूनिट, और वाई का कितना गए, -3। तो आप समझने के लिए ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। अब ये है कौन सा, ये ए है, क्या है, -4 -3। अब देखिए बी क्या है, 5 -4। तो एक्स का 5 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड, राइट साइड, और 5 तक गए। और वाई कितना है, -4, तो -4 आएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट है 5 -4, ये बी हो गया, है ना। ऐसे इसको समझिए क्या होता है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, 3 -4, तो एक्स का 3 डिस्टेंस आएंगे, एक्स का 3 डिस्टेंस आए, और वाई का -4, तो -4 यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो 3 -4। अगला देखिए क्या दे रखा है, -2 -4, एक्स से 2 डिस्टेंस आए यहाँ से यहाँ तक, और वाई का है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आपको पहला डिस्टेंस देखना है एक्स का, फिर देखना है वाई का। ये सी था, ये डी था। ऐसे ई को देखिए 0 0, तो ये तो ओरिजिन होता है, ये ई हो गया 0 0।
और उसके बाद है F31, तो यहाँ से जाएंगे 3 यूनिट और फिर 1 ऊपर, ऊपर की तरफ होता है ना, ये देखिए पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, तो 3 1, तो ये हो गया हमारा F। अगला है हमारे पास G दे रखा है -1 4, x का यूनिट है -1 और y का कितना जाना है 4, तो 4 जाएंगे ऊपर, तो ये हो गया यहाँ पे -1 4। ऐसे ही है 4 3, x का जाएंगे 4 यूनिट और y का जाएंगे ऊपर, पॉजिटिव 3 है ना, ऐसे। तो आई होप आप समझ में होंगे कि ये होती है प्लॉटिंग करना, है ना। और साथ ही साथ उससे आपसे ये भी पूछ लेता है कि कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। 5 -4 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 5 का डिस्टेंस और y का नीचे, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसी 3 -4 ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन 2 -4, 2 और -4 ये भी कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 0 ये तो ओरिजिन पे है, इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है। 3 1 3 1 पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट में। आप प्लॉट करेंगे ना तब अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपको अच्छे से। जैसे -1 4, -1 इधर है एक्स एक्सिस का इधर, और 4 ऊपर है, तो ये कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो प्लॉट करना और क्वाड्रेंट, बाकी के आप बचे हुए घर से कर लेना, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझा रखा है, यहाँ पे बताना है, पॉइंट आउट पहले से कर रखे हैं, बस आपको नेमिंग करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे कि -8 4 कहाँ पे है, तो एक्स का यूनिट देखेंगे, ठीक है, एक्स का यूनिट देखेंगे -8 यहाँ से हमारे यहाँ पे, और 4 है पॉजिटिव ऊपर, तो ये कौन सा है, ये L है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, L। समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया L की बात की जा रही है। अब दूसरा है 7 0, 7 पॉजिटिव है, तो x का 7 गए पॉजिटिव और 0 है, मतलब y तो ना ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, तो मतलब यही पॉइंट है ना, और ये कौन सा है, Z है, तो आंसर क्या हो जाएगा, Z। अगला है हमारे पास 0 -7, तो 0 यहीं पे हो गया। अब दूसरा यूनिट किसका है, y का, तो y का जाएंगे नीचे 7, तो ये पॉइंट है, ये कौन सा है, ये n है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका n। नेक्स्ट देखेंगे +3 y का है, x का जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये है, और फिर क्या है -4 नीचे आएंगे क्योंकि y का नेगेटिव नीचे होता है, तो ये कौन सा है, k। समझ में आ रहा है आपको, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। -8 1, अब x का -8 जाएंगे ऐसे और नीचे जाएंगे y के लिए, तो ये कौन सा है, q है। अगला देखेंगे +2 x का गए +2 और y का, सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया, x का ये +2 और y का भी गए +2, तो ये कौन सा पॉइंट है, v। नेक्स्ट वाला -1 5, -1, अच्छा -5 फिर -1, ये कौन सा है, ये है I। नेक्स्ट वाला -4 -5, -4 गए फिर -5 गए, ये कौन सा है, G। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, बाकी के जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिरर इमेज से। मिरर इमेज से आता है क्वेश्चन। अब वो होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, मैंने लिया ये वाला पॉइंट है ना, ग्रीन से शो कर देते हैं, तो x का यूनिट कितना है 3 और y का कितना है, ऊपर गए हम 4 तक, है ना। अगर इसकी मिरर इमेज पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, अगर इसका मिरर इमेज पूछ ले x, अब x एक्सिस पे पूछा है मतलब ये है x एक्सिस, मान के चलिए यहाँ पे मिरर लग रहा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड बनेगी, है ना, इस साइड बनेगी। और कितनी बनेगी, जितना डिस्टेंस है वहाँ पे वही सेम बनेगी। जैसे कि x का 3 आ रहा है, y का 4 जा रहा है, तो ये हो गया 3 4, पहले ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए कि साइन कैसे आएंगे, x क्या पॉजिटिव है लेकिन y कैसा आ गया नीचे नेगेटिव, तो ये -4 हो जाएगा। तो इसकी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज है 3 4। समझ में आया। एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट कितना है, x का डिस्टेंस है -6 और y का डिस्टेंस कितना है 2, और मैंने पूछा इसकी मिरर इमेज का बनेगी, तो x एक्सिस पे है तो मिरर इमेज यहीं पे बनेगी, कि यही होगा ना। तो डिस्टेंस आप देख लो, x कैसा है यहाँ पे -6 और y कैसा है यहाँ पे -2, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी -2। एक और क्वेश्चन समझो, जैसे कि ये दे रखा है, x एक्सिस की बात की जा रही है अभी, ये है क्या, x का डिस्टेंस है 2, है ना, 2 चले यहाँ से, और y का कितना है 7। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछिए तो क्या होगी, इसकी इमेज कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी,
वही 2 डिस्टेंस है, लेकिन वाई कैसा हो गया, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अगर वाई एक्सिस आ जाए तो जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, तो वाई एक्सिस ये हो जाएगा, है ना। इसकी मिरर इमेज पूछ ली वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे है, तो मिरर इमेज कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर, है ना। आपको वो देखना है क्लॉकवाइज कर देना है या एंटी क्लॉकवाइज कर देना है। तो ये 2 है, 2 7 लिख लीजिए। अब देखिए साइन कैसे हैं, तो एक्स इधर कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये देखिए नेगेटिव होता है और वाई तो पॉजिटिव होता है, तो इसकी वाई एक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, -2 7। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हमें यही बनाना है, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जैसे कि मैं पॉइंट लिख देता हूँ, जैसे 2 7 और 3 4। मैं वही एग्जांपल देता हूँ, 1 मिनट, इसे स्टेबल करते हैं। और एक क्वेश्चन था हमारे पास -6 2। अगर x की रिस्पेक्ट में पूछें और y के रिस्पेक्ट में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या होंगे। तो देखिए जब भी x के रिस्पेक्ट में पूछता है तो जो y का है ना उसका साइन चेंज कर दीजिए, मतलब 2 -7, तो ये हो जाएगा 3 -4, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे, -6 -2। तो y वाले का साइन चेंज कर दीजिए जब भी x के रिस्पेक्ट में पूछे, और y के रिस्पेक्ट में पूछे तो x वाला चेंज कर दीजिए, जैसे -2 7, -3 4, -6 माइनस, अच्छा यहाँ पे x का चेंज होगा तो 6 पॉजिटिव हो जाएगा और 2 एज इट इज़। x में पूछे तो y में चेंज कर दो, y में पूछे तो x में चेंज कर दो। तो ये इतना सही था छोटा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए, और ये आपके लिए होमवर्क है, आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।